ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री सीताराम। ये आज राधे श्याम रामायण जिसके 40 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, 40 भाग सुन चुके हैं। 40वें भाग में आपने सुना था अहरावल वध, किस तरीके से अहरावल राम जी को पाताल लोक ले गया था, राम लक्ष्मण को, और वहाँ किस तरह हनुमान जी द्वारा उस अहरावल का वध हुआ था पाताल लोक में। वो पाताल लोक का राजा था, पाताल लोक में राज्य करता था। तो अब उसके बाद में ये 41 भाग है, 41वां भाग है। और इससे पहले अभी बीच में हमने लगातार केवल रामचरितमानस को पढ़ा था। रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ते हैं और इसको अर्थ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये स्वतः अपने आप में बड़ा सुगम और सरल भाषा में है। तो आज के इस 41 भाग में सुनते हैं लंका कांड का भाग। और रामचरितमानस में हमारे 122 भाग पूरे हो चुके हैं, जिसमें सुंदरकांड समाप्त किया है। सुंदरकांड के बाद उसमें भी अब लंका कांड का नंबर आएगा। यहाँ लंका कांड का नंबर 41वें भाग में है और उसका यानी रामचरितमानस रामायण का, क्योंकि वो विस्तार से उस तरह से लिखी गई है। और दूसरा उसमें अर्थ सहित भी हमने 2 चौपाई श्लोक का अर्थ भी पढ़ा है। तो आप दोनों ही भाग एक बार अवश्य सुन करके देखें। निश्चित रूप से जो तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण सुर तर की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया, आप निकटता ला करके देखिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। बाकी अभी ये 41वां भाग का राधे श्याम रामायण का आनंद लीजिए, सबसे सुगम, सबसे आसान भाषा में और सबसे आसान तर्ज। मुझ जैसा जिसका ना कोई कंठ है ना सुर है इतना, लेकिन फिर भी गाने की कोशिश कर लेता है, तो कोई भी इसको गा सकता है, कोई भी इसको आसानी से सुन सकता है। तो कुंभकर्ण गन्नाथ का जब हो चुका संहार, रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। बोला निज दल से हुआ अब तक जो संग्राम, उसका लंका के लिए बुरा रहा परिणाम। मेरा ये सिद्धांत है उचित नहीं विश्राम, बिना विजय के जिए तो माँ का दूध हराम। ये रावण के बोल हैं। तो पृथ्वी पर असुरों का मंडल विजयी मंडल कहलाता है, विजयी मंडल कहलाता है। फिर कारण क्या है, बानर दल उस दल को दलता जाता है। मर जाए रण में कुंभकर्ण, मर जाए रण में कुंभकर्ण, घन नाद नरांतक अहरावल, फिर भी 10 कंदर शांत रहे, पूछे न जरा इसका कारण। माना की लड़ाई की उमंग, माना की लड़ाई की उमंग, निश्चर दल में है बड़ी हुई। काई भी हृदय सरोवर पर है पोच पने की चढ़ी हुई। फिर इधर संध के नित्य नए आंदोलन आप उठाते हैं, बेसमझे विद्रोही होकर बैरी से मेल मिलाते हैं, बैरी से मिलते जाते हैं। हुल्लड़पन को जब छोड़ोगे तब बात समझ में आएगी, पीछे जाएगा संधि पत्र, पहले स्वतंत्रता जाएगी। फिर हानि चुकाने की भी तो, फिर हानि चुकाने की भी तो विपदा पर विपदा आएगी। सोने की लंका सोने से वीरों सूनी हो जाएगी। इसीलिए ये उचित है हृदय करो बलवान, मचने दो रणभूमि में आज महाघमसान। खाड़े पर से तुम हर मुगदर सरधनवा वाले ले लो तुम, सरधनवा वाले ले लो तुम।
अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित हो रण में आगे बढ़ खेलो तुम। बोलो सब हर हर महादेव, चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर, चढ़ जाओ दुश्मन के दल पर। निज जन्मभूमि की आन बान कायम रखो अपने बल पर। मैं भी चलता हूँ साथ साथ, धाबा आंधी सा करना है, विजयी होकर अब जीना है या वीर भूमि पर मरना है। रणवीर चलो कुलवीर चलो, दलवीर चलो बलवीर चलो। चन्ने च्योले से चावो, चपेटों की चोटों से कीसों को रीछों को चीर धरो। इस प्रकार सजकर चला निश्चर कटक विशाल, पृथ्वी थर्राने लगी दहल गया दिक्पाल। काली आंधी काले घनसा आगे को बढ़ता जाता था, आगे को बढ़ता जाता था। निचसी कर दी नेचर दल ने, दिन में दिन कर न दिखाता था। रावण दल रावण के संग में जब रामा दल तक आ पहुंचा, जब रामा दल तक आ पहुंचा, तब जय कौशलाधीश कह कर कपि कटक सामने आ पहुंचा। ये रणबांकुरा रामा दल जब, ये रणबांकुरा रामा दल जब, खल बल कर खल दल दल ओटा, खल बल कर खल दल दल ओटा। रावण के आगे रावण दल, पीछे को हटा दल ओटा। रावण ने देखा जभी निज दल का ये हाल, तब तेवर तिरछे तने तीर तके तत्काल। तीखे तीरों ने किया जाते ही ये काम, कोहरे सा फटने लगा बानर कटक तमाम। देखा जब बजरंग ने कपिदल है बेचैन, तरुण किरण सब उसी क्षण अरुण हो गए नैन। पर्वत का प्रबल प्रचंड खंड, हनुमत के कर से छूट गया, हनुमत के कर से छूट गया। थर थरा उठा निश्चर समूह, निश्चर पति का रथ टूट गया। सन्नाटे में दस कंधर है, अचरज में का दल है, अचरज में असुरों का दल है। हनुमत के हाथों का फेंका पत्थर, रखता इतना बल है। मान गया रावण कहा धन्य तुझे है कीस, खुश है तेरी शक्त पर लंका पति दसीस। सुर असुर नाग नर यक्षों में इतना साहस देखा न सुना, इतना साहस देखा न सुना। रावण के रथ को तोड़ सके ये बल, ये कौन देखा न सुना। ये आज प्रथम ही अवसर है जो तूने रथ को तोड़ा है। जितना सम्मान करूं तेरा, वह सब इस जय पर थोड़ा है। कहा अंजनी लाल ने हे जग विजयी वीर, मैं बानर किस योग्य हूँ जो कुछ है रघुवीर। ये सारा खेल उन्हीं का है जो जग को खेल खिलाते हैं, जो जग को खेल खिलाते हैं। जब ग्रीष्म बहुत गर्माता है, जब ग्रीष्म बहुत गर्माता है, तो वर्षा ऋतु ले आते हैं। रावण बोला मैं समझ गया, ये ब्रह्मचर्य ही का बल है, ये ब्रह्मचर्य ही का बल है। तुम बाल ब्रह्मचारी हो, कपि ही तुम में सच्चा बल है। अच्छा मेरी इच्छा है, अच्छा अब मेरी इच्छा है, तुम मेरे साथी हो जाओ, रणनायक की पदवी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ। हनुमत ने कहा क्षमा करिए, पदवी न मान की सूचक है, कोरे गुमान की सूचक है, मिथ्या विमान की सूचक है। जो करने वाले हैं
जो करनी करने वाले हैं वे कहते कब हैं करते हैं, हम रण के सच्चे वीर बने रणवीर इसी पर मरते हैं। ये उत्तर सुन दशवदन लज्जित हुआ अपार, पानी पानी हो गया था जो पानीदार। अच्छा देखूं तो बल तेरा ये कह हनुमत से चिपट गया, ये कह हनुमत से चिपट गया। रघुबर का प्यारा कपिबर भी आगे बढ़ उससे लिपट गया। अब ताल ठोक कुश्ती ठहरी, दोनों ही योद्धा भिड़ते थे, दोनों ही योद्धा भिड़ते हैं। युग होता है ज्ञात दूर से ये कंचल सुमेर गिर लड़ते हैं। झपट झपट झल झला झट, झूम झाम झकझोर, दांव पेच करने लगे दोनों दोनों ओर। दोनों ही बांके योद्धा थे, दोनों ही मल्ल गुमानी थे, दोनों ही मल्ल गुमानी थे। दोनों ही वीर केसरी थे, दोनों ही अति मर्दानी थे। तो लड़ते लड़ते दोनों ही को, लड़ते लड़ते दोनों ही को एक घंटे का अवसर बीता, एक घंटे का अवसर बीता। इस जोड़ तोड़ का जोड़ लला कोई नगरा दिन भर बीता। आपस में लड़ते रहे रावण और हनुमान, पूरा दिन बीत गया लेकिन कोई किसी को गिरा नहीं सका और लड़ते लड़ते थक गए। जब दोनों बलवीर इधर उधर को हट गए होकर श्रमित शरीर, रावण बोला फैसला हुआ नहीं हनुमंत, अच्छा मुक्का मारकर करना है अवंत। रावण से बलवान का खाकर मुष्टिक एक एक हाथ हनुमान ने दिया भूमि पर टेक। दशकंदर लज्जित हुआ देखा जब ये ढंग, इतने में कर गर्जना बोल उठे बजरंग। तेरा बल निष्फल हुआ राम कृपा से आज, मेरा मुष्टिक देख अब असुरों के सिरताज। मुक्का मारा किसने, मुक्का मारा किसने, कह जब जय रघुनाथ। राक्षस मूर्छित हो गया घूम गया दसमात। कुछ क्षण रही अचेतना फिर बोला दशीस, जननी तेरी धन है हे बलशाली कीस। गंधर्व देवता नर किन्नर मेरे बल से तर्राए हैं, मेरे बल से तर्राए हैं। पद दलित किया मैंने उनको जो मेरे सम्मुख आए हैं। प्रत्येक वीर इस दुनिया का बल से मेरे आधीन हुआ। धिक्कार मुझे बलशाली हो इस बात चेतनाहीन हुआ। कब बोले तुझको नहीं मुझको है धिक्कार, अब तक तू जीता रहा खा मुक्के की मार। यदि मेरा मुक्का पड़ जाए तो पर्वत पिस जाए पल में, तो पर्वत पिस जाए पल में। वह बल है मेरे मुक्के में धरती धस जाए रसातल में। है खेद वही मुक्का खाकर तू मेरे सम्मुख जीवित है। तू क्यों लज्जित है दशकंदर, हनुमान स्वयं ही लज्जित है। रावण बोला बान रे तू करता क्या व्यंग, आज नहीं तो फिर कभी कर दूंगा मदभंग। अब तो सायंकाल है युद्ध हो गया बंद, कल प्रभात तुम सभी का काटूंगा भवबंद। हुआ दूसरा दिवस तो रावण होकर क्रुद्ध, लगा दिखाने वीरता कर नाना विध युद्ध। कांप उठा बानर कटक ऐसे छोड़े बान, लाशों से पटने लगा वह रण का मैदान। तो पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं, वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं। त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं। कपिदल में हाहाकार हुआ हे रघुकुल नाथ दुआई है, हे रघुकुल नाथ दुआई है।
निश्चरिए नहीं प्राण चरे, हम सब पर विपदा आई है। देखा जब कटने लगा बानर कटक तमाम, अपने आसन से उठे रकुल भूषण राम। भक्तों की आरत वाणी को, भक्तों की आरत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहा, सुन सकते हैं श्री राम कहा। जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को विश्राम कहा। अपनी जिस आदत के कारण, अपनी जिस आदत के कारण साकेत चीर सा घर छोड़ा, साकेत चीर सा घर छोड़ा। पृथ्वी पर नर होकर आए वैकुंठ लोक सा घर छोड़ा। बेही स्वरूप बेही स्वभाव इस अवसर पर हो प्रबल उठा, सर भी निसंग में कड़क उठे, दिल भी पहलू में मचल उठा। बोले हे लखन समझ जाओ, लंकापत बढ़ता आता है, राक्षस कपियों को कर परास्त अब हम पर चढ़ता आता है। यही अवसर तो हे लक्ष्मण रघुवंशी कहलाने का है, यही तो समय विश्व भर को सत्य की जय दिखलाने का है। रण में जब दुष्ट राक्षस के वध करने का विधान होगा, वन में की हुई प्रतिज्ञा का सब पूरा अनुष्ठान होगा। ये कह शांत स्वरूप ने निरखा तीर कमान, मानो शांत समुद्र में आया कुछ तूफान। तो जग के राजा ने सागर तट सिर जटा जूटी उठ कर बांधा, सिर जटा जूटी उठ कर बांधा। कच कर निसंग गए धनुष बाण, बल कल का पट कस कर बांधा। तपसी प्रवर का छात्र वेश, तपसी प्रवर का छात्र वेश निरखा उस समय पवन सुत ने, छवि पत की छवि का महालाभ लूटा उस समय पवन सुत ने। वह शांत रूप अद्भुत अनूप, वह जटा जूट वह वीरासन, वह धनुष बाण वह भुज महान, रव के समान वह दीप्त बदन। निज जन्म और निज जीवन को जिनकी आंखों ने देखा है, जिनकी आंखों ने देखा है, वे ही ये लाभ जानते हैं। निज जन्म और निज जीवन को सुखदायक सफल मानते हैं। गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर, प्रभु मंद मंद मुस्काते थे। हाँ खरी करारी चितवन से रावण पर दृष्टि जमाते थे। इतने ही में हो गया दृश्य और का और, रावण कुछ बकता हुआ आ पहुंचा उस ठोर। और क्या बोला कि हाथों से धनुष बाण छूटा, जब सम्मुख आया रघुवर के, जब सम्मुख आया रघुवर के। रह गया मूर्ति ही तरह खड़ा, दर्शन कर उन विश्वम्भर के। पिछले जन्मों का ध्यान हुआ, या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी, या नए लाभ पर दृष्टि पड़ी। लैला उठा बैसू का बन, जब नैनामृत की दृष्टि बढ़ी। तब उस बैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान, भूला पिछली बात सब छाया फिर अभिमान। बोला खेलो ना आग से तुम, ये आग तुम्हें खा जाएगी, ये आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी एक चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। लक्ष्मण रह सके न मौन यहाँ, बोले थोती धमकी है, सूरज वंशी अंगारे है, चिंगारी क्या कर सकती है। लखन लाल की बात सुन गरज उठा 10 भाल, बोला तो आओ लड़ो हे छत्री के लाल। राक्षस द्वारा आमंत्रित हो भगवान युद्ध करने उठे, भगवान युद्ध करने उठे। या भवपत भूपत त्रिभुवनपति, सब भूमि बार हरने उठे। हाथों में धनुष बाण लेकर, हाथों में धनुष बाण लेकर
तक्षण कौशल के भूप चले, भक्तों का कष्ट मिटाने को अति आतुर शांत स्वरूप चले। तो 10 कंदर तो रथी था, पैदल थे रघुवीर, भक्त विभीषण देखिए बोला वचन अधीर। हे नाथ न पद में पद त्राण, चढ़ने को रथ भी पास नहीं, चढ़ने को रथ भी पास नहीं, पैदल जीते रथ वाले को होता मुझको विश्वास नहीं। पैदल कैसे जीत पाएंगे मेरे स्वामी उस रथ वाले के सामने, जिसके बल से धरती कंपित पाताल स्वर्ग थर्राते हैं, उसको किस बल पर पैदल ही रघुनाथ जीतने जाते हैं। किस बल पर कुछ मुस्करा बोले आनंद कंद, रथ है हम पर धर्म का। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमारे साथ धर्म का रथ है। किस बल पर कुछ मुस्करा बोले आनंद कंद, रथ है हम पर धर्म का, इससे हम निर्द्वंद। शांत विभीषण हो गया सुनकर ये उपदेश, इधर युद्ध करने लगे सीता पति अवदेश। रावण कह उठा तुच्छ बालक, जब पैदल लड़ने आता है तब उससे रथ पर लड़ने में लंका का नाथ लजाता है। जिस तरह निहत्ते बैरी का वध करना कर्म न योद्धा का, पैदल से रथारूढ़ होकर लड़ना भी धर्म न योद्धा का। ये कहकर रथ को छोड़ दिया, बोला लो मैं भी पैदल हूँ, चुटपुट करने के लिए तुम्हें कल के दिन से मैं बेकर हूँ। आगे को अब बढ़ गया खींच धनुष की डोर, घोर युद्ध होने लगा क्षण में दोनों ओर। बाणों से बाण बिंद रहे थे, ऐसा बानक था बना हुआ, मानो बितान सा बाणों का था समर सभा पर तना हुआ। पृथ्वी थी लाल ना सोड़े से, पृथ्वी थी लाल ना सोड़ित से, था लाल गलीचा मखमल का, रक्त स्थल बना रण स्थल पे, नर्तन था जहां वीर दल का। तो पैदल प्रभु के बाण से गया दशानन हार, भूला पिछले बाग को रथ पर हुआ सवार। पहले तो पैदल युद्ध करने लगा, और जब रामचंद्र जी के बाणों का सामना किया तो वो सब अपनी प्रॉमिस, अपने वायदे को भूल गया कि आप पैदल हो तो मैं भी पैदल युद्ध करूंगा, और जाके दौड़ के अपने रथ पे सवार हो गया। रथी देख 10 शीश को सुरगण हुआ उदास, तब अपना रथ इंद्र ने भेजा प्रभु के पास। इस तरह राम भी रथी हुए, लक्ष्मण भी पास विराज गए, लक्ष्मण भी पास विराज गए। कपिबाल गणों के विकट कटक, रथ के चारों दिश साज गए। श्री राघवेंद्र की जय कहकर, श्री राघवेंद्र की जय कहकर, ठन गई लड़ाई अब बारी, ठन गई लड़ाई अब बारी। किसी आए हुए किस दल ने वीरता दिखाई अब बारी। शस्त्रों पर शस्त्र खटकते हैं, योद्धा से योद्धा जुटते हैं, योद्धा से योद्धा जुटते हैं। रणबा के अंगद हनुमान आगे बढ़ कर लड़ते हैं। सब और यही आवाजें हैं, काटो छांटो पकड़ो खाओ, देखो देखो घेरो घेरो, मारो मारो धाओ धाओ। पृथ्वी पर पटने लगे कट कट कर बानर, कट कर कर बलवान, मुर्दों की बस्ती बना लंका का मैदान। तो अभी इस प्रसंग को यहीं विश्राम करते हैं। यह प्रसंग अगले भाग में 42वें भाग में सुनना ना भूलिएगा। अभी 41वें भाग पर यहीं विश्राम कर रहे हैं। कल पुनः हम 42वां भाग पढ़ेंगे। तो इसी के साथ जय जय श्री सीताराम। बोलिए सियावत रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरतर की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जय बिहारी। जे विद होए नाते तुम्हारा, करहु सुबेग दास में तोरा।